ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं सीरियस में आकर के ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी जितने भी सारे फार्मर पंगास मछली का स्टॉक कर रहे हैं, सारे पाउंड पे बीमारी आ रहा है फंगल वाला। ये फंगल इन्फेक्टेड वाला जो बीमारी ना हर फार्मर के पास आ रहा है। मैं भी अगर बच्चा भेज रहा हूँ जिन फार्मर के पास, उनके पास भी वहाँ पर आ रहा है वैसा बीमारी। और जो दूर से भी बच्चा ला रहे हैं, जो मेरे से नहीं भी ले रहे हैं, अलग से भी बच्चा ला रहे हैं, उनके पाउंड पे भी आ रहा है। तो आप पहले पानी अच्छे से वो तैयार कर लें, बना लें, उसमें आप सैनिटाइज कर लें पानी को, या फिर आप उसमें क्लीनर चला दें पहले बच्चा स्टॉक करने के पहले। इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद किसान भाइयों, जब भी आप बच्चा गिराते हैं पाउंड में, तो जब भी आप बच्चा गिरा रहे हैं पाउंड में, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब बच्चा गिराए आपको नमक चलाना है। नमक हमें 100% चलाना है। पहले जैसे ही आप बच्चा गिराए पहले पोटास चला दीजिए आप, उसके 1-2 घंटे 3 घंटे बाद आपको नमक चलाना है। तो नमक कैसे चलाना है वो आज अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए नीचे, देखिए अगर ये पानी है, ठीक है, तो नमक बहुत सारे फार्मर क्या कर रहे हैं कि ये डायरेक्ट जो सूखा नमक है वही पाउंड में डाल रहे हैं। तो बट ये सूखा नमक डालना नहीं है पाउंड में। तो कैसे डालना है, ये पानी हो गया, पानी में हमें नमक डाल करके इसको पूरी तरह से घोल लेना है, ठीक है, इसको पूरी तरीके से घोल लेना है। उसके बाद ये नमक रहा, और ये नमक जो है वो पाउंड में ऐसे चारों तरफ घूम घूम के छिड़काव करना है। ये चारों तरफ पाउंड में घूम घूम के छिड़काव करना है जब आप बच्चा स्टॉक कर रहे हैं। तो अब रही बात, देखिए सबसे पहले मेरा टारगेट है कि सबसे पहले बच्चे को बचाना। बहुत सारे ऐसे बोल रहे हैं फार्मर कि भैया मेरा अगले दिन से बच्चा खाना नहीं खा रहा है। देखिए वो तुरंत अभी आया है, आज आया है पाउंड पे, कल उसको आप खाना दीजिएगा तो वो तुरंत नहीं खाएगा। तो इसीलिए पहले बच्चे को अस्थिर कर लीजिए, पहले बच्चे को रोक लीजिए, अच्छे से बचा लीजिए। बच जाएगा बच्चे आपके पाउंड पे तो फिर आप खाना खिलाइएगा। बहुत सारे ऐसे फार्मर क्या कर रहे हैं गलती यहाँ पर, वो 500 किलोमीटर से बच्चा आया और वो डायरेक्ट जो है वो ला करके, जो कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में थी और उनको वहीं से मतलब कि इन्फेक्टेड थी, वो फंगल हो गया था पहले से ही, और वो क्या किए कि एक छोटा सा टैंक में वो बच्चा डाल दिए। और मेन बात होता है कि देखिए टैंक और पाउंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। तो अगर आप टैंक में डाल रहे हैं तो थोड़ा सा आप छोटा टैंक बनाएं और धरती से ये ज़मीन जो होता है उससे ऊपर बनाएं। उनका टैंक ऐसा था कि धरती के अंदर 10 फीट अंदर गहरे में था, मतलब एक कुआं टाइप का आप मान सकते हैं वो। तो उसमें बहुत ज़्यादा उनके उसमें आ गया था फंगल इन्फेक्टेड, बहुत सारी मछलियाँ जो है वो मर रही थी। तो मेरा प्रयास रहा, दवाई दिए, लेकिन उसका नेगेटिव रिजल्ट आया क्योंकि जगह छोटा था, ऑक्सीजन का कमी हो गया और उसके वजह से मोर्टेलिटी हो गया। तो कम से कम आप जब स्टार्टिंग करते हैं फार्मिंग ना, तो थोड़ा सा बड़ा जगह रखें, कम से कम 2-3 कट्टे से भैया स्टार्ट करें। ये छोटा 5 बाय 5 के टैंक में क्या फार्मिंग करने में कोई मज़ा नहीं आता है। तो इतना सा आप ज़रूर ध्यान रखें। अब रही बात कि हमारा बच्चा सर्वाइव कर गया पाउंड में, 1 दिन 2 दिन हो गया, अब उसको खाना खिलाना है। तो खाना खिलाना है तो कम से कम आप देखिए बच्चा गिराने के 2 दिन तक नमक चलाना है, कंटिन्यू आप रखिएगा नमक। अगर बच्चा आपका सही है तो 1 दिन चला सकते हैं, और बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा इन्फेक्टेड है या मर रही है या फिर किनारे आ रही है तो क्लीनर चलाना पड़ेगा उस सिचुएशन में, अगर ज़्यादा मर रही है तो। अगर बच्चा नॉर्मल है और फंगल ज़्यादा नहीं है, 1 2 4 10 मर रही है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आप 1 दिन 2 दिन नमक चला सकते हैं। तो नमक कैसे चलाना है, डोज क्या रहेगा मैं आपको बताता हूँ। कि अगर जैसे ये 2 कट्ठे का तालाब है, ये 2 कट्ठे का तालाब है, तो 2 कट्ठे के तालाब में 2 केजी नमक चलाना है। 1000 स्क्वायर फीट में आपको 1 केजी नमक चलाना है। 1000 स्क्वायर फीट में आपको 1 केजी नमक चलाना है। 2000 स्क्वायर फीट में 2 केजी, 3000 स्क्वायर फीट में 3 केजी, ऐसे ही चलाना है। आप 1000 से 1200 स्क्वायर फीट में 1 केजी भी चला सकते हैं, तो दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आप चलाइए। अब जो है मान के चलिए कि बच्चा आपने बचा लिया, अब नॉर्मल में आ गई बच्चा, अपने हैंड में बच्चा को आप ला लिए, अब उसको फीडिंग कराना है। तो भैया देखिए फीडिंग कराने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, तो वो उसको फीडिंग कराना है। तो भूख जगने के लिए पहले उसको हमें प्रयास करना है कि उसका जो है भूख जगे, तो उसके लिए हमें फीड के साथ नमक मिलाना है, या फिर अगर आपके पास लीवर टॉनिक है तो लीवर टॉनिक मिलाना है। मैं आज नमक के ही बारे में बता रहा हूँ। अगर मछलियाँ नहीं आ रही है खाने के लिए, थोड़ा बहुत आ रही है, तो देखिए कम फीड दीजिए स्टार्टिंग से ही। जब आप उसको पूरा भरपूर फीड देते हैं ना, तो वो नहीं आती है उतना खाने के लिए, और जो कि एक्टिव रहती है वो खाती है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा खा लेती है, तो उसको फिर उस अगले टाइम में भूख नहीं लगता वैसा। तो वैसा नहीं करना है। करना है क्या कि जब
जब आप बच्चा गिरा रहे हैं, अगर उसको रिक्वायरमेंट है 2 kg फीड का स्टार्टिंग में, तो उसको आप ½ kg पहले दिन दीजिए, अगले दिन आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा कीजिए 800 ग्राम दीजिए, अगले दिन आप 1500 ग्राम दीजिए, मतलब 1.5 kg दीजिए। ऐसे ही आपको थोड़ा थोड़ा करके 4 से 5 दिन में 2 kg तक शिफ्ट कर देना है। तो यही हमारा प्रोसेस भी रहेगा। और इसको भूख जगाने के लिए जैसे मैंने बोला कि लीवर टॉनिक यूज करना है, नमक का यूज करना है। तो नमक मैं दिखाता हूँ आपको, चाहे लीवर टॉनिक हो या नमक हो, वो दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आइए मैं बताता हूँ। जैसे कि ये देखिए, इसमें पानी है, अब इसमें फीड कैसे बना के हमें नमक के साथ कैसे फीड देना है। तो ये हमारा नमक है, और नमक देखिए कि अगर हमें 5 kg फीड दे रहे हैं हम, अगर मान के चले 5 kg फीड दे रहे हैं, तो 5 kg में हमें कितना नमक देना है। तो 5 kg फीड में हमें लगभग आपको 100 ग्राम के आसपास देना है। 100 ग्राम से कम ही रहे वो अच्छा है, लेकिन 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि इतना सा पानी रहा, आप देना कैसे, इतना सा पानी रहा, इसमें थोड़ा सा नमक, ये आपका नमक हो गया, ये थोड़ा सा नमक क्या करना है, इसमें मिक्स कर देना है, इसको घोल लेना है। ठीक है, इसको घोल लेना है। इसमें अब फीड को मिक्स करना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, ये देखिए, ये हमारा नमक हो गया, इसमें जो है थोड़ा सा फीड बोरी को फाड़ना पड़ गया भैया वीडियो बनाने के लिए। ये देखिए, इसमें और ज़्यादा इसमें फीड मिक्स होता, नीचे पानी ही रह गया, इसमें थोड़ा और फीड मिक्स होता। और ऐसे करने के बाद फिर आपको क्या करना है, जब ये पानी में मिक्स हो जाए तब फिर आपको पाउंड में ऐसे डालना है, तब फिर आप पाउंड में डालिए। तो इससे क्या होगा कि मछलियों के अंदर जो भी मछलियाँ खाने के लिए आएगी उसका भूख जगेगा, और जो कि अभी सही नहीं है, मछलियाँ कमज़ोर है, तो वो कम ही खाने के लिए आएगी। लेकिन हाँ, वो भी धीरे धीरे उसको भी 1 से 2 दिन में आदत लग जाएगा और वो खाने के लिए आने लगेगी। तो इस बात के लिए आप लोग घबराएं नहीं कि मछलियाँ खाने के लिए नहीं आ रही है। 1-2 दिन में नमक यूज कर लें फीड के साथ, 1-2 दिन के बाद फिर आप लीवर टॉनिक यूज कर लें, और धीरे धीरे ऐसे ही करके सारी मछलियाँ जो है वो खाने के लिए आने लगेगी। तो ज़्यादा ये फीडिंग का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, हमें सबसे ज़्यादा फोकस रखना है पहले बच्चे को बचाना, जो कि अभी सबसे ज़्यादा बीमारी आ रहा है मछली के बच्चे में, सबसे ज़्यादा बीमारी आ रहा है। तो इसीलिए हमें उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि मछलियाँ खाना नहीं खा रही है, सबसे पहले बच्चे को बचाना है। और मैंने 4 से 5 किसानों का जो है वो बच्चा बचाया है अभी, 4 से 5 किसानों का, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बच्चा उनका बचा है। और कुछ में थोड़ा बहुत अब 1 से 2 मोर्टेलिटी हो रही है, तो वो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। खैर कोई बात नहीं, 5 से 6 किसान जो है हमारे, उनका बच्चा भी सेफ़ है, बढ़िया है। अब वो धीरे धीरे फीडिंग करेगी, फीडिंग उठाएगी। तो ऐसे ही हम लोगों को मछली पालन में जो ध्यान रखना होता है, तो ऐसे ही आप लोग भी ध्यान रखें मछली पालन में। देखिए, मछली पालन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चा बचाना, और वही हमें सबसे पहले करना है, वही हमारा सबसे पहले काम है। इसके लिए दवाई भी आता है किसान भाइयों, बहुत दवाई आता है, क्लीनर आता है, बायोनेक्स 80 आता है, मीजोफोर आता है। ये सब दवाइयाँ इन्फेक्टेड मतलब बीमारी जो रहता है ना, उसको ख़त्म करता है। तो हमें सबसे पहले ही पानी के साथ ही वैसा चीज़ कर लेना है, सैनिटाइज कर लेना है हमें उसी टाइम, या क्लीनर चला देना, जिससे कि जो भी इन्फेक्टेड चीज़ पाउंड में रहे वो ख़त्म हो जाए, अगले बीमारी जो है वो मछली में नहीं आए। तो हमें पहले ही कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर आ जाए तो फिर हमें थोड़ा बहुत दवाई का यूज़ करके मछली को बचाना, सबसे पहले यही काम होता है। तो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे पहले मछली बच्चा डालने के पहले क्या करना चाहिए, उसके बाद फिर डालने के बाद जब बच्चा बच जाए तो कैसे फीडिंग कराना चाहिए। ये 2 चीज़ आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे जल्दी। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।